तो हाय दोस्तों, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम लेके आए एक शॉकिंग न्यूज़ जो डाला है पोस्ट हमारे एन.के. रघुपति सर ने, जो रिटायर आईएएस और एसएससी चीफ भी रह चुके हैं। तो उन्होंने एक पोस्ट डाला है ट्विटर पे, ठीक है, और उसमें लिखा है कि गोइंग बाय द चिट चैट एंड क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स ऑन द सोशल मीडिया, इट इज़ सर्टेन दैट एसएससी हैज़ सेंट और फिर एक लिंक डाला है, ठीक है, ये लिंक है उनका। तो इसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो शायद सुन के हमें भी अजीब लगा था, पर अब उनके आगे हम कुछ चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको जितनी नॉलेज है एसएससी से, जितने वो जुड़े हुए हैं, हम तो सिर्फ उन्हीं की बात को आप तक पहुंचा रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है, ठीक है। तो कोई ये ना कहे क्योंकि फ़ेक है या रियल है, क्योंकि ना हम कह सकते हैं फ़ेक है या ना हम कह सकते हैं कि ये रियल है। पर एन.के. रघुपति सर की बात अगर उन्होंने कही है तो ऐसे ही नहीं कही है। तो उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट है उनका, मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ जो उन्होंने कहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि गोइंग बाय द चिट चैट एंड क्लेम द काउंटर क्लेम्स ऑन द सोशल मीडिया एट इज सर्टेन दैट हैज़ एसएससी सेंट अ प्रपोजल टू द डोल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिवैम्पिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न और द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो वो सीधे ही कह रहे हैं कि उन्होंने एसएससी ने एक प्रपोजल भेजा है डोल्ट के पास, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, एग्जामिनेशन के पैटर्न को चेंज करने के लिए सीजीएल के, ठीक है। और पीएम उसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि चेंज करना है नहीं चेंज करना, और 6 हफ्ते का वक्त लेता है वैसे पीएम का जो अप्रूवल होता है। पर इस साल के जो पीएम है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, तो हो सकता है जल्दी अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। और जो सबसे उन्होंने चौंकाने वाली बात या जो हम सोच नहीं सकते तो वो कही, उन्होंने कहा है कि जो टायर 1 होगा वो क्वालिफाइंग हो सकता है, कि सिर्फ उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे फाइनल मेरिट में, वो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करेगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को। और जो मेन एग्ज़ाम की उन्होंने बात कही है, मेन एग्ज़ाम में वो कह रहे हैं कि वो हमेशा से मतलब कंसेक्यूटिवली चेंज होता रहा है हमारा जो मेंस एग्ज़ाम है। तो वो कह रहे हैं कि इस बार जो मेंस एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट जुड़ सकते हैं, मतलब रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस चारों जुड़ सकते हैं। और कुछ उन्होंने 6 पॉइंट भी बताए, वो आपको 6 पॉइंट भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जो वेटेज रहा है इंग्लिश का हमेशा वो ज़्यादा रहा है, पर हो सकता है कि इस बार इंग्लिश भी सिर्फ क्वालिफाइंग हो जाए, क्योंकि बीजेपी का हमेशा से एक एजेंडा रहा है कि 1 नेशन 1 लैंग्वेज थ्योरी है, ठीक है। तो हो और अभी तक एग्ज़ाम में 50% से ज़्यादा कैंडिडेट सिर्फ वो आते हैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले स्टेट से होते हैं, क्योंकि 70% जो क्राइटेरिया है वो इंग्लिश का है, ठीक है। तो उन्होंने हिंदी का भी थोड़ा महत्व बढ़ाने के लिए या इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए इंग्लिश की वैल्यू थोड़ी कम करी जा रही है। और जो अर्थमेटिक पेपर है, ठीक है, वो अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, उसकी वैल्यूज़ बढ़ जाएगी मेंसुरेशन और एडवांस मैथ के मुकाबले, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। प्लस वो ये कि कह रहे हैं जो जनरल अवेयरनेस है वो मेंस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस हमारा मेंस में जुड़ रहा है। तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोली हैं जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, पर अगर वो कह रहे हैं तो आप मान लीजिए कि ऐसा हो जाएगा या हो सकता है, चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इफ़ टायर 1 विल बी क्वालिफाइंग, टायर 2 विल हैव जनरल अवेयरनेस। अगर टायर 1 हमारा क्वालिफाइंग होता है तो टायर 2 में जनरल अवेयरनेस होगी, वो यही कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर टायर 1 हमारा क्वालिफाइंग होता है तो टायर 2 में जनरल अवेयरनेस जुड़ जाएगी, ये कंफर्म है, ये तो ये कह रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अगर टायर 2 में अगर जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग आती है तो जो मेंस का जो वो रहेगा प्रेजेंट, जो आज वो करेगा वो टायर 1 की तरह ही शो कर देगा, बस थोड़ा लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि टायर जो हमारा मेंस होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा, जो हमारा पहले रहा है टायर 3 हमारा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। अगर आपको और ज़्यादा उनके बारे में जानना है तो आप ट्विटर पे या गूगल पे सर्च करिए एन.के. रघुपति, जो हमारे आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ठीक है। उनका ट्विटर अकाउंट आएगा, उसको खोलिए, सबसे पहला पोस्ट आपको दिखेगा, उसमें एक फ़ेसबुक का लिंक होगा, आप उसको खोलिए और भी ज़्यादा पढ़िए उसको, ठीक है। तो आपको पूरी डिटेल पता लग जाएगी। अब ऐसा होता है या नहीं होता है ये तो अब ना आप कह सकते ना हम कह सकते हैं, पर ऐसा होने में कुछ स्टूडेंट्स का फ़ायदा भी है और कुछ स्टूडेंट्स का नुकसान भी है। तो अब देखिए कि 1 नेशन और 1 एग्ज़ामिनेशन वाली जो पॉलिसी है वो अप्लाई होती है या नहीं होती है। जैसा होगा मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अगर ये पोस्ट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये सारी न्यूज़ जानने के लिए जो आपको, तो मैं सब तक तुरंत पहुँचाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।